गीता भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकला हुआ वह संगीत और वह गीत, वह कवित्व है जो हम सब के जीवन को हर स्थिति परिस्थिति के बीच समन्वय बनाना, संतुलन बनाना, संभाले रखना और हमें फिर से विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का जो सहयोग करने वाला ग्रंथ है या अमृत संदेश है, उसी को हम गीता के रूप में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम भाग में ये भी बताया कि जो इसको पढ़ेगा सुनेगा वो मेरे लिए सबसे प्रिय कार्य करेगा, वह मेरे लिए बड़ा ही प्रिय पात्र बनेगा जो इसे सुने, सुनाए, जन जन तक पहुंचाए। गीता का थोड़ा सा भी भाग, कुछ भी श्लोक और उसके अर्थों को जो जीवन में धारण करे, निश्चित ही उसका कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये उद्घोषणा की है कि जहाँ कृष्ण वचन है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इन वचनों में श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए गीता हम सब के लिए, भारतीयों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वह गंगा की तरह है कि जैसे गंगा सबके लिए है, वहाँ जाति, वर्ण, भेद, प्रदेश, भाषा आदि का कोई भी भेदभाव नहीं है। गंगा में सब जा सकते हैं। ऐसे ही गीता गंगा भी सबके लिए है और ये उस काल के लिए नहीं थी, ये सब काल के लिए है। यह किसी योद्धा के लिए है ऐसा नहीं है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में जीने वाला कोई भी व्यक्ति है, हर क्षेत्र के लिए गीता मार्गदर्शन देती है। इसलिए महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा कि जीवन की निराश घड़ियों में और विपरीत परिस्थितियों में जब भी मैं कभी असमंजस में पड़ा, तब मैं गीता की शरण में गया और गीता की शरण में जाने से मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। वहाँ से मुझे किसी न किसी श्लोक के द्वारा फिर से नई शक्ति मिली है और मेरे उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये गीता का ही चमत्कार है। दुनिया के बड़े से बड़े महान पुरुषों ने गीता को इतना महत्व दिया कि हमारे सभी के वंदनीय लोकमान्य तिलक जेल में रहकर भी अनेक अत्याचारों और पीड़ाओं के बीच अपने मन को और अपनी आत्मा को नई शक्ति देने के लिए उन्होंने गीता को पढ़ना शुरू किया, फिर गीता पर लिखा और कर्म सिद्धांत पर, कर्म योग पर जितना सुंदर विश्लेषण लोकमान्य तिलक ने किया वो बड़ा अद्भुत है। अनेक अनेक हमारे देश के नायक और हमारे सभी के आदर्श जितने भी लोग रहे हैं, सबके जीवन को गीता संबल देने के साथ साथ शक्ति देती रही है। इसलिए हर घर में गीता हो और हर मन को प्रभावित कर सके, इसके लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकला हुआ ये गीत, ये महान विभूति है, क्योंकि गीता ऐसी विभूति है, ऐसी समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति है कि जिसके कारण अर्जुन को, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। मतलब अगर सफलता चाहते हैं जीवन में तो गीता की शरण में जाना चाहिए। जीवन के संघर्षों में अगर आप पार निकलना चाहते हैं तो गीता की शरण में जाएं। और जिस तरह से उन्हें राज ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, तो अपने जीवन में धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भी गीता की शरण में जाना चाहिए।
और जैसे ही अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर भागने लगा था, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो अपने कर्तव्य को भूल गया हो और उसे फिर से नई शक्ति की आवश्यकता पड़े, तो गीता की शरण में जाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, गीता से बहुत प्यार किया उन्होंने, और गीता पर जो उन्होंने चिंतन प्रस्तुत किया, अलग अलग योग नाम से कर्म योग, भक्ति योग आदि उन्होंने व्याख्याएं करते हुए जो संदेश धरती को दिया, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि भारत की शक्ति और हिंदू समाज का गौरव अगर कुछ हो सकता है तो गीता है। इसलिए केवल इतना नहीं होना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे घर में गीता बहुत समय से है, कि हमको हमारे दादाजी ने गीता दी, वो लेकर आए थे जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो वहाँ से गीता लेकर आए थे, और वो गीता आज भी हमारे घर में है, और हम लोग रोज उसमें को मत्था टेक कर फिर काम में जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कभी इसको पढ़ते भी हैं, बोले पढ़ने का काम तो नहीं किया, लेकिन ये बात जरूर है कि मत्था टेकने में हमने कभी कमी नहीं छोड़ी। तो जो लोग केवल सिर झुका देते हैं और सोचते हैं कि इतने से बात बन गई, तो गीता भगवान ने इसलिए नहीं कही कि उसको माथा झुकाकर फूल चढ़ाकर हम समझें कि हमारा कार्य पूरा हो गया। गीता को माथा झुकाएं, उससे ज्यादा गीता को माथे में बैठाएं तो ही कल्याण होगा। या ऐसा कहिए कि जीवन दर्शन हमारा गीता बन जाए, हमारे जीने का अंदाज गीता बन जाए। क्योंकि गीता जहाँ है वहाँ वीरता है, गीता जहाँ है वहाँ जीवन में धीरता है, गीता जहाँ है वहाँ उस जीवन में विलक्षणता जरूर मिलेगी। और जहाँ गीता का प्रादुर्भाव होगा जिस भी मन मस्तिष्क में, उसके अंदर दृढ़ता जरूर आएगी। और जहाँ कोई भी व्यक्ति गीता को अपनाएगा उसके अंदर उदारता का संचार जरूर होगा, उसका जीवन योगी का जीवन हो जाएगा। चाहे वो कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, भक्ति योगी बने, किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी स्वभाव का व्यक्ति क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसके जीवन में योग वाली घटना घटेगी। कर्म योगी बन जाएगा, भक्ति से भरपूर भक्त योगी बन जाएगा, ज्ञान योगी बन जाएगा, योगी जरूर बनेगा। योगी होने का मतलब यह है कि जो आनंद से जुड़ा हुआ है, जिस समृद्धि से, खुशहाली से, प्रसन्नता से, शांति से, दिव्यता से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति योगी है। तो गीता में 18 अध्याय हैं और 6-6 अध्याय का एक खंड मान लीजिए आप कि कहीं कर्म योग है, फिर 6 अध्याय जैसे भक्ति योग, फिर 6 अध्याय ज्ञान योग। तीनों का समन्वय जीवन में हो सके, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से हमको समझाया। और इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, ये सीधे सीधे ऐसे बीज दिए गए हैं कि आप अपने मन की भूमि में, अपने हृदय की भूमि में इनको बोइए। उसके बाद आपके जीवन में जो सुंदर फूल खिलेंगे, जो फल लगेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ऐसे बीज भगवान ने गीता के रूप में हमको दिए हैं। बस इन बीजों को आप अपने जीवन में बोने की चेष्टा जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन से एक संदेश देते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अपनी माया से भगवान
सारे संसार को इस तरह से घुमा रहे हैं जैसे किसी यंत्र पर रखा हुआ कोई चीज गोल घुमा दी जाए और वो लगातार गतिशील हो। ऐसे सारा संसार गतिमान है, लेकिन वह ईश्वर जो सारे संसार को चलाता है, जो सबकी शक्ति है, वह रहता कहाँ है? वह परम सत्ता, वह सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान कहते हैं हृद्देशे ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणी मात्र का जो हृदय स्थान है उसमें भगवान विराजमान है। मतलब वह सत्ता जो पूरी दुनिया को चला रही है वह आपके हृदय में विराजमान है। आगे फिर उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, भरतवंशी अर्जुन संपूर्ण भाव भावना से उसी प्रभु की शरण में जाओ जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम निश्चित रूप से उनकी कृपा से, तत्प्रसादात उनकी कृपा से, पराम शांतिम प्राप्स्यसि, परम शांति को प्राप्त होगे। स्थानम प्राप्स्यसि, उनके धाम को प्राप्त कर लोगे। कौन सा धाम? शाश्वतम, जो शाश्वत धाम है। मतलब भगवान के शाश्वत धाम तक भगवान की कृपा से पहुंचोगे और उनकी कृपा से ही परम शांति को भी प्राप्त कर लोगे। अब प्रश्न ये आया कि भगवान जब ये कहते हैं, श्री कृष्ण जब ये समझाते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, वह ईश्वर जो सारी दुनिया को घुमा रहा है, चला रहा है, गतिशील किए हुए, जिसके कारण संसार के नियम चलते हैं, सबके हृदय में वो बैठा हुआ है। ये भी बता दिया गया कि तुम उसकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव भावना के साथ भगवान की शरण में जाओ। भाव भावना क्या है? मतलब ये है कि और किसी तरीके से जाओगे तो बात नहीं बनेगी। वो जो कहा जाता है ना कि तुम और रास्ते से आए हो यहां, जबकि आसान था दिल का रास्ता। कि भगवान के मार्ग पर जो तुम आए हो और अन्य अन्य रास्तों से चलकर पहुंचे हो, कि सबसे आसान रास्ता तो अगर कोई था तो केवल मात्र दिल का रास्ता था, प्रेम का रास्ता था, हृदय का रास्ता था, भावना का रास्ता था। तो भाव भावना से तुम यहां पहुंचते तो आसानी से पहुंच जाते। भगवान कहते हैं सर्वभावेन भारत, सारी भाव भावना से यहां पहुंचो। कहां? परमात्मा की शरण में। तमेव शरणम गच्छ, उसके शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव भावना से। और फिर क्या होगा? तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लोगे और परम शांति को प्राप्त कर लोगे। अब जो मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लीजिए। परम शांति क्या है? आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए हम सुख के साधन अपने घर में लेकर आते हैं। मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, गाड़ी लाएंगे, तिजोरी भरेंगे, गहनों से अपने आप को सजाएंगे,
घर में टीवी लगाएंगे, पंखा, एसी सब कुछ लगाएंगे कि हम सुखी हों, लेकिन उसके बाद भी आदमी सुखी क्यों नहीं होता? शादी की तो इसलिए की कि सुखी हो जाए, घर गृहस्थी बसाई तो सुखी होने के लिए, फिर भी सुख नहीं आता। क्योंकि सुख से पहले एक और चीज आनी चाहिए, शांति। अगर शांति मन में है तो निश्चित ही सुख भी आएगा। और जब शांति आती है तो अकेली नहीं आती, शांति वहां आती है जहां संतुलन होता है। जिस जिंदगी में संतुलन है, बैलेंस है, शांति भी आएगी। शांति वहां आएगी जो सुव्यवस्थित है। क्योंकि अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो अशांत हैं, और अगर सुव्यवस्थित है तो शांत हैं। अगर आप कृत्रिमता का जीवन जी रहे हैं, बनावट का जीवन जी रहे हैं तो अशांत हैं, और अगर आप बिल्कुल सहज स्वाभाविक जीवन जीते हैं तब आपकी जिंदगी में शांति है। और जहां शांति है तो वहीं सुख भी है। तो हम लोगों ने एक चीज तो ले आए, दूसरी चीज भूल आए। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे यहां सामने गमले रखे हैं ना, अब इसमें ऊपर वाला तो पौधा कोई ले आए, लेकिन मिट्टी और गमला जो ये है वो ना लाए तो ये थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। तो लोग लेकर तो आते हैं अपने घर में बहुत सारी सुख की चीज, थोड़े दिनों में ही वो सूख जाती है। क्योंकि जिसमें उसको लगाना और जिससे वो पौधा हरा भरा होगा वो तुम लाए नहीं। और पत्ते सींचने में हम लग गए, पानी जो हमें जहां देना चाहिए वहां तो डाल ही नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति, जैसे माओ त्से तुंग ने लिखा अपनी आत्मकथा में, चाइना का एक बहुत बड़ा शासक हुआ और आधुनिक चाइना को बनाने में माओ त्से तुंग का बहुत बड़ा स्थान है। माओ त्से तुंग ने एक बड़ी अजीब घटना अपने बारे में लिखी कि मेरी माँ को एक बहुत प्यारा बगीचा इतना पसंद था कि वो अपने बच्चे से ज्यादा अपने बगीचे का ध्यान रखती थी। और जब उसने मुझे 15 दिन के लिए, क्योंकि वो कहीं गई, शायद अपनी माँ के घर गई होगी, और ये बोलकर गई कि बेटा इस बगीचे का ध्यान रखना, और जाते जाते क्या कह दिया, एक भी पत्ता कुम्हलाना नहीं चाहिए, पहले से ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तब मैं मानूंगी तू बड़ा होशियार और मेरा बहुत लाडला प्यारा बच्चा। और पानी देना ये भी बता दिया। अब वो पानी तो लेकर जाए और पानी से पत्तों पर छींटे लगाए और फिर कपड़ा लेकर उसे पोंछे, और जब पत्ते चमकने लग जाएं तो बहुत खुश हो, माँ बहुत खुश होगी क्योंकि इसमें धूल भी नहीं गिरने दी, मैंने इसको चमका दिया। समय बीतते बीतते पौधे मुरझा गए, जितनी जितनी मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की। अब जब माँ आई, लौटी, और उसने देखा कि पूरे पौधे, फूल भी सूख गए, पौधे भी सूख गए, बहुत गुस्से में आ गई। तूने पानी दिया था? बोले दिया था। एक एक पत्ते का ध्यान रखा? बोले इतना ध्यान रखा, इतना तो मातों ने भी नहीं रखा होगा। जरा मुझे दिखा तो सही तू कैसे पानी डालता रहा। बच्चे ने उसी तरह से करके दिखाया, पत्तों के ऊपर पानी डाले और फिर कपड़े से पोंछे। अब माँ कहे कि ये तरीका है कि तुमने तो कहा था पत्ते हरे भरे रहने चाहिए, चमकने चाहिए, तो पत्तों पर पानी डाल दिया। तो माँ ने कहा बेटा पत्तों तक पानी ऐसे नहीं पहुंचता, इसके जड़ में पानी जाना चाहिए था, वहां से पानी ऊपर जाता है। मूल को सींचो तो सारे पत्ते हरे भरे होंगे, जड़ को पकड़ो, कारण को पकड़ो, जहां से समस्या शुरू होती है उसको अगर पकड़ लिया तो हरे भरे हो जाओगे।
अब वो लिखते हैं कि मैं उसके बाद पूरे जीवन में इस घटना को याद करते करते किसी भी समस्या के पहले मूल में जाने की कोशिश करता हूँ। किसी सुख के लिए पहले उसके मूल में जाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सुखी होना तो किस कारण से सुखी हुआ जा सकता है। जीवन में आनंद आए तो किस कारण से आएगा, उसकी जड़ कहाँ है। पत्ते सींचने से नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खिले रहना चाहते हैं, तो जड़ को सींचना शुरू कीजिए। और जड़ को आप सींचना चाहते हैं तो जड़ है शांति। और शांति में क्या क्या डालना होगा? संतुलन बनाओ, घर में, जीवन में, व्यवहार में। कौन सा पानी डालें? दूसरा पानी होगा सुव्यवस्था। पहला क्या बताया? संतुलन। बोलिए। दूसरा क्या बताया? सुव्यवस्था। बोलिए, याद रहेगा। हाँ, अगर संतुलन है और सुव्यवस्था है, ठीक ढंग से आप व्यवस्थित हैं, आपका सिस्टम बढ़िया है, सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी काम करते हैं, आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, तो एक सुंदर प्रबंधन होने से, सुव्यवस्था होने से आपके जीवन में शांति आएगी। और अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो अशांति आएगी। अगर आप कृत्रिमता में हैं, बनावट में जिंदगी जीते हैं, अशांति आएगी। दिखावे की जिंदगी जीते हैं तो अशांति आएगी। और अगर आप सहज स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो शांति आएगी। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।